ना तो शेड है इस पे, ना लाइट है, ना एस्केलेटर है और ना ही लिफ्ट है। पे लिफ्ट भी नहीं है और ना एस्केलेटर है, दोनों में से कोई चीज़ भी नहीं है यहाँ पे। एस्केलेटर होना चाहिए, इट इज़ नेसेसरी। वो आने में प्रॉब्लम होती है, इतनी स्टेप्स चढ़ना मुश्किल है थोड़ा। नहीं भी तो 10,000 लोग पैसेंजर आना जाना करते होंगे यहाँ से। ये चीज़ें तो बेसिक नीड्स है लोगों के लिए, कम से कम ये चीज़ें होनी चाहिए। बीच चढ़ते थोड़ा रुकना पड़ता है, बीच में रुका है बीच में, वो साथ चल रहा अब भी। सीढ़ी चली ना जा गोडन तो बेकार हुए पड़ेगा। यहाँ तो परेशानी है बुजुर्गों को, खासतौर से औरतों को। एक्सीलेटर का होना बहुत ज़रूरी है, लिफ्ट का होना बहुत ज़रूरी है। आबादी इतनी ज़्यादा है और इतनी ज़्यादा निगलेंसी की जा रही है जिसका कोई हद नहीं है। अगर उन्होंने उसको प्राइमरी मान करके सारी चीज़ें वहाँ पर मुहैया की हैं और यहाँ सेकेंडरी मान करके सिर्फ एक लोहे का ये चादर का एक ब्रिज बना दिया है, तो उनको उस पर थॉट प्रोसेस उनको चेंज करना चाहिए। हमारे जो नेता हैं उन्हें बेचारों को टाइम ही नहीं है। कोई ईडी में फंसा है, कोई विजिलेंस में फंसा है, कोई सीबीआई में फंसा है, कोई पार्टी में फंसा है, कोई अपने धंधों में फंसा है, उसे कुछ मतलब नहीं है। जो बुज़ुर्ग हैं वो कैसे जाएंगे, तो जिसके लिए लिफ्ट का इंतज़ाम होना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, इस वक्त में शाहीनबाग मेट्रो स्टेशन का जो ये पुल है, आप सब लोग जानते हैं शाहीनबाग मेट्रो स्टेशन का दो साइड है। इस मेट्रो स्टेशन का नाम है जसोला शाहीनबाग। तो एक एंड जो इसका है वो शाहीनबाग की तरफ खुलता है, जो दूसरा वाला एंड है वो जसोला की तरफ खुलता है। जो ये वाला एंड है वहीं पे मैं मौजूद हूँ। अभी आप मेट्रो में सफ़र करते होंगे तो एक चीज़ आपने ज़रूर ध्यान दिया होगा, मेट्रो ख़ास तौर पर बुज़ुर्गों और औरतों का बहुत ध्यान रखता है। मेट्रो के अंदर भी बुज़ुर्गों के लिए और औरतों के लिए सीटें तय हैं। उसके अलावा जो लिफ्ट है वो भी उस पर लिखा हुआ है कि ये बुज़ुर्गों के लिए है, औरतों के लिए है। ख़ास तौर पर मेट्रो ने हर जगह एस्केलेटर भी बनाया हुआ है, औरतों को ध्यान में रखकर, बुज़ुर्गों को ध्यान में रखकर। मगर अफसोस की बात यह है कि ये जो आप जहाँ पे मैं अभी मौजूद हूँ, इसका जो एंट्रेंस है जिससे हज़ारों लोग रोज़ाना शाहीनबाग मेट्रो स्टेशन तक आते हैं, उनके लिए न तो उधर लिफ्ट है और न ही वहाँ पे किसी तरह का कोई दूसरी ऐसी सहूलत है कि बुज़ुर्गों को ख़ास तौर पे और औरतों को सहूलत हो। मेट्रो स्टेशन का जो उधर वाला एंड है उसमें एस्केलेटर भी लगा हुआ है और लिफ्ट भी लगी हुई है, लेकिन इधर वाला जो एंड है जिससे ज़्यादा सवारी आती है, एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, इस स्टेशन पे हज़ारों की तादाद में रोज़ाना लोग जाते हैं, सफ़र करते हैं। जो उधर वाला एंड है उसके मुकाबले इधर कुछ ज़्यादा ही लोग आते हैं। आप यहाँ पे अगर दिखाइए इनको तो आप जाते हुए लोगों को देख सकते हैं कितने ज़्यादा लोग इस वाले रास्ते का इस्तेमाल करते हैं। उसके मुकाबले जब उधर देखेंगे आप लोग उधर गए भी होंगे तो बहुत ही कम लोग उधर से इस मेट्रो स्टेशन की तरफ आते हैं, यानी कि इस वाले रास्ते का कुछ ज़्यादा ही यूज़ होता है। मगर अफसोस की बात यह है कि यहाँ पे जहाँ से एंट्रेंस है वहाँ पे न तो लिफ्ट है और न ही एस्केलेटर है। अब ज़रा सोचिए कि जो बुज़ुर्ग या औरतें जिनको बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है वो इस वाले का इस्तेमाल कैसे करेंगी, यहाँ तक वो कैसे पहुँचेंगी। तो यहाँ के लोगों की डिमांड है कि जब मेट्रो बुज़ुर्गों को इतनी ज़्यादा सहूलत देता है, औरतों को इतनी ज़्यादा सहूलत देता है, तो फिर शाहीनबाग के लोगों के लिए ऐसा सौतेला रवैया मेट्रो क्यों अपना रहा है। आखिर मेट्रो को अब तक ये ध्यान में क्यों नहीं आया कि यहाँ औरतों के लिए, यहाँ बुज़ुर्गों के लिए एस्केलेटर होना चाहिए और लिफ्ट होनी चाहिए। इसी के लिए बहुत सारे लोगों ने मुझसे कहा कि इस पर खबर बननी चाहिए। उस लोगों से बातें करूँगा और आपको बताऊँगा कि क्या वाकई में उसके बगैर इन लोगों को परेशानी हो रही है या नहीं हो रही है। मैंने काफ़ी बार मेट्रो का इस्तेमाल करा है और कई बार मैं अपनी अम्मी जान के साथ भी आया हूँ, तो मैंने ये देखा है कि उनको इतने ज़्यादा स्टेयर्स हैं कि चढ़ने में बहुत ज़्यादा परेशानी आती है। और कुछ लोग क्या है कि सीधा मेट्रो से वो लोग जाते हैं हॉस्पिटल, तो सबसे ज़्यादा बड़ी परेशानी ये है कि हमारे जो बुज़ुर्ग हैं वो कैसे जाएंगे, तो जिसके लिए लिफ्ट का इंतज़ाम होना बहुत ज़रूरी है। इसके साथ साथ आप ये देखेंगे कि यहाँ पे लाइट का इंतज़ाम बिल्कुल नहीं है। रात में जो है सिर्फ एक लाइट जलती है और आगे तक उसकी रोशनी नहीं जा पाती, जिसकी वजह से यहाँ पे कई बार वारदातें भी सामने आई हैं। और देखा गया है कि यहाँ पे कई लड़के जो हैं 18-19 साल के, कोई सिगरेट पीता है तो कोई नशा करता है, तो उस चीज़ के लिए भी सोचना चाहिए। तो ये सब आवाम की आवाज़ उठाने से ही होगा। मैं चाहूँगा कि शाहीनबाग के लोग अपने मेट्रो स्टेशन का ध्यान रखें, अपनी माँ बहनों का ध्यान रखें और इस चीज़ के लिए आवाज़ उठाएं कि यहाँ पे एक सिक्योरिटी गार्ड का इंतज़ाम करा जाए। इसके साथ ही साथ यहाँ पे लिफ्ट और एस्केलेटर का भी इंतज़ाम करा जाए और यहाँ पे
पुलिस के गश्त भी लगने चाहिए। जो लास्ट में मेट्रो आती हैं, हमारी माँ बहनें आती हैं तो बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और मेट्रो के आगे किसी तरह का ट्रैफिक ना लगे जिससे लोग उतरते हैं तो कभी कोई गिर जाता है, ई रिक्शा की वजह से, ग्रामीण सेवा वालों की वजह से कोई गिर जाता है, तो उन सब चीज़ों का भी ध्यान रखा जाए। जी जनाब, ये बताइए दिल्ली में जितने भी मेट्रो स्टेशन हैं उसका जो एंट्रेंस है, वाकई में हर जगह ज़्यादातर लोगों ने देखा है कि वहाँ पे लिफ्ट भी है, एस्केलेटर भी है। इसी स्टेशन का जो दूसरा वाला एंड है वहाँ भी हमने देखा है एस्केलेटर भी है, और उसमें इधर क्यों नहीं है? देखिए, ये 8-9 साल पहले बना था, तो ये उन्होंने बनाया था और कहा कि जल्दी जल्दी हम बना रहे हैं इसलिए भी टाइम नहीं है, तो ये चालू कर दिया। अब तकरीबन 9 साल इसे हो गए। 9 साल में दूसरी साइड में एस्केलेटर लिफ्ट दोनों है और डबल भी है। इधर ये 200 मीटर का तकरीबन ये है पैसेज। ये ना तो शेड है इस पर, ना लाइट है, ना एस्केलेटर है और ना ही लिफ्ट है। कोई भी आदमी चढ़ के आने के बाद 5-10 मिनट बिना रुके बात नहीं कर सकता आपसे। सांस फूल जाती है लोगों की, चढ़ने में बात नहीं होती। और तकरीबन 4 लाख लोग यहाँ रहते हैं। अगर 2% भी लोग अप डाउन करते हों तो 8,000 रुपये होते हैं। कब तकरीबन ये 2 करोड़ रुपये महीना कमाते हैं। ठीक है, अब 2 करोड़ रुपये महीना में हमें लिफ्ट नहीं मिल सकती, एस्केलेटर नहीं मिल सकता। कोई एक नौजवान आप भगा के चढ़ा के देख लीजिए उसकी क्या हालत होगी। डेली आता है जाता है। और दूसरी बात यह है कि हमारे जो नेता हैं उन्हें बेचारों को टाइम ही नहीं है। कोई ईडी में फंसा है, कोई विजिलेंस में फंसा है, कोई सीबीआई में फंसा है, कोई पार्टी में फंसा है, कोई अपने धंधों में फंसा है, उसे कुछ मतलब नहीं। जबकि रहते हैं यहाँ, देखते हैं, दिखता होगा, रिश्तेदार भी होंगे, खुद भी कभी हो सकता है चढ़ जाते हों, उनका कभी कोई ध्यान नहीं जाता इस पर। जब ध्यान नहीं जाता तो बिल्कुल लावारिस की तरह छोड़ा हुआ है। अच्छा, आपको नहीं लगता कभी कि जो अहम इशू आपने उठाया है, लोगों ने अब तक मेट्रो से बात ही नहीं की इस सिलसिले में कि सर ये गलती हो गई आपसे, अब तो कम से कम वहाँ पे कर दी। चूँकि जहाँ भी मेट्रो ने किया है, हम लोग मेट्रो बहुत सफ़र करते हैं, मेट्रो ख़ास तौर पे औरतों और बुज़ुर्गों के लिए बहुत ध्यान देता है। हर जगह उसने किया हुआ है, यहीं पे नहीं है। तो ऐसा तो नहीं है कि उधर लोगों ने ध्यान ही नहीं दिलाया बाद में? देखिए, एक मेट्रो ही नहीं, दिल्ली गवर्नमेंट का या किसी भी गवर्नमेंट का या रॉम्स है, अगर कहीं पब्लिक टॉयलेट भी है ना, 2 स्टेप चढ़ना होता है तो रैंप बनाना होता है उन्हें। व्हील चेयर लेके कौन कैसे चढ़ेगा उसका ध्यान रखा जाता है। एक सिंगल आदमी है, कितने लोग जाते होंगे वहाँ, और यहाँ कितने जाते होंगे जो दिक्कत होती होगी, जिन्हें परेशान होंगे, बीमार होंगे, एज ज़्यादा होगी, सामान होगा, लगेज होगा, यहाँ कोई जाता नहीं। अच्छा, आम आदमी को ना तो कुछ सुनने वाला है, ना उसे इतना पता है कि कहाँ मैं बात करूँ। नेताओं से बात कर लेगा यहाँ के, उनके पास टाइम नहीं है, उन्हें दिख भी नहीं रहा। अब हर आदमी के पास ये टाइम नहीं है ना, वरना पता है कि कहाँ करेगा। अपने काम में बिजी है आदमी, बच्चों के साथ बिजी है, कहीं बिजी है। जिसे परेशानी होती है वो जाके चुपचाप सो जाता है, दूसरे दिन का सोचता है मैं कैसे जाऊंगा। या तो आगे से चढ़ते हैं या ऑटो लेके उधर जाते हैं। ये एक तरीका है, जितने इसमें देते हैं उतने ही वहाँ देते हैं। तकरीबन मैं समझता हूँ अगर 8,000 आदमी यहाँ से अप डाउन करता है और 50-80 रुपये का भी टिकट माने वन साइड का, आप मेट करें 10 रुपये से लेके और 70 रुपये तक का टिकट है, तो आप लगाइए कितना पैसा यहाँ से जाता है। रेवेन्यू इकट्ठी करती है ना, कलेक्ट करती है, तो उसका कोई फ़ायदा हमें क्या मिल रहा है? ये शायद ये प्रॉपर्टी जो है गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है, ये गल रही है, सड़ रही है। यहाँ पर रात में आप देखें क्या हाल होता है, लोग गुंडे खड़े रहते हैं, लोग कोई लड़की को लेके खड़ा है, कोई अकेले खड़ा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई मोबाइल छीन के भाग रहा है। कुछ नहीं है, ना लाइट है, ना शेड है, और ना ही सफाई है, ना कोई गार्ड है, कुछ नहीं। इस सिलसिले में एक बार मेरी मेट्रो के स्टाफ से बात हो रही थी, तो मुझसे कह रहा था शिवली साहब, मेट्रो के जो स्टाफ हैं वो इधर वाले लोगों की हरकत से बहुत ज़्यादा नाराज़ है। इस वजह से नहीं कहा उसने कि रोशनी वजह से, वहाँ पे गंदगी अभी देख रहा हूँ सफाई होगी, आपने देखा होगा। वो कहते हैं कि वहाँ पे इतनी गंदगी है, हर कुछ दिन में कोई ना कोई आके वहाँ पे फेंक जाता है, कुछ इधर भर देता है, कुछ धीरे धीरे बिल्कुल लगता है टीला बना देगा वो। तो ये कह रहे थे कि मेट्रो वाले भी उनकी हरकतों से परेशान रहते हैं। आपको नहीं लगता कि इनकी, एक मिनट सवाल सुनिए, आपको नहीं लगता कि इनकी तो कुछ गलतियाँ बहुत सारी हैं? जैसे इन्होंने रैंप नहीं बनाया हुआ है, एस्केलेटर नहीं बना हुआ है, ये नहीं बना हुआ है, यहाँ पे लाइट का मुनासिब इंतजाम नहीं, जो इन्हें करना चाहिए वो नहीं किया। आपको नहीं लगता कि अपने इलाके के लोगों ने भी, कुछ ने तो वहाँ पर गंदगी बहुत ज़्यादा फेंक रखी है और कुछ ने ठीक सामने कब्जा कर लिया है? कभी कोई वहाँ पे कार लगा के चला जाता है, कभी वो चीज़ें ठेला लग देता है, यानी कि वो भी यहाँ के जो कम्यूटर है मेट्रो वाले, उनको यहाँ के लोग भी बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। देखिए, ये पब्लिक तो करेगी जो कुछ करती है, ये काम भी एडमिनिस्ट्रेशन का है। एडमिनिस्ट्रेशन ही रोक सकती है उसे, कोई और नहीं रोक सकता। मेट्रो प्रशासन जो है वो रोके उसे, पुलिस कंप्लेंट करे, कुछ करे। कोई अगर उसके लिए कोई आए उसे बचाने के लिए, गंदगी फेंक रहा था और आपने पकड़ लिया और हम इसे छुड़ाने आ रहे हैं, तो हमसे कहिए, उसके लिए हम जिम्मेदार हो सकते हैं। ये काम हमारा है नहीं, पब्लिक का काम बिल्कुल भी नहीं है। ये सारा का सारा काम एडमिनिस्ट्रेशन का है, हमसे इसका कोई लेन देन नहीं। हाँ, हमारे साथ कोई कोऑपरेट करना है हमें तो हम करेंगे, कोऑपरेशन चाहिए हमसे तो ले सकते हैं। तो रोज़ाना मेट्रो का सफ़र करते हैं आप? करते हैं। तो आपने सोचा नहीं कभी कि मैं रोज़ाना इधर से जाता हूँ, कभी आपको ख्याल आया कि यार यहाँ पे एस्केलेटर क्यों नहीं है और यहाँ पे लिफ्ट क्यों नहीं है? नहीं, ख्याल तो आया,
बट एक चीज़ ये होती है, एक प्राइमरी गेट होता है, एक सेकेंडरी है। तो मेट्रो क्या है, इसको एज ए सेकेंडरी गेट ट्रीट कर रही है, जो कि उनको नहीं करना चाहिए। अच्छा एक चीज़, क्या आपने गौर नहीं किया, अगर उधर 10% लोग हैं तो 90% मुसाफिर उनका इधर से जाता है। बिल्कुल सही बात है। तो नाउ अभी क्या है, उनकी प्लानिंग क्या थी, प्राइमरी और सेकेंडरी की थी। तो हम कह सकते हैं कोई भी प्रेमिसेस हो, उसके 2 प्राइमरी और सेकेंडरी गेट होते हैं। अगर उन्होंने उसको प्राइमरी मान करके सारी चीज़ें वहाँ पर मुहैया की हैं और यहाँ सेकेंडरी मान करके सिर्फ एक लोहे का ये चादर का एक ब्रिज बना दिया है, तो उनको उस पर थॉट प्रोसेस उनको चेंज करना चाहिए। और नाउ अभी क्या हो गया है कि वहाँ पे क्योंकि यूटिलिटी हमारी कुछ नहीं है, वहाँ के लिए वहाँ उस गेट से हमारे पास कोई मुसाफिर नहीं है, जैसे सर ने बताया ना के बराबर है, लेस देन 1% भी नहीं होगा, पॉइंट्स में होंगे वो। बट यहाँ पे क्या है, मेजर लोग यूज़ कर रहे हैं। तो इसके बारे में जैसा कि आपने भी बोला कि एक बार हमें मेट्रो प्रशासन से भी बात करनी चाहिए आगे आकर के, कि इस पे ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाए कि यहाँ एस्केलेटर भी हो, लिफ्ट्स भी हो और ये ईजी टू अप्रोच हो जाए हमें। क्यों, बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, अगर किसी बुज़ुर्ग को लाना है या कुछ आना है तो एक मतलब सोचना पड़ता है कि कैसे आएंगे। बट वो ये कि एक बार थॉट प्रोसेस उनका चेंज कराना पड़ेगा, अप्रोच करनी पड़ेगी मेट्रो को, तो वो अपनी एक थिंकिंग है। ये मेट्रो बन रहा होगा, पता नहीं आप उस टाइम थे या नहीं थे, तो लोग टेंशन में थे कि पता नहीं शाहीन बाग वालों को इससे फ़ायदा होगा भी कि नहीं होगा। लेकिन जैसे मेट्रो ने ये वाली लाइन बनाई, ये वाले लोहे का पुल, तो लोगों को लगा अच्छा हाँ इससे एक फ़ायदा होगा। लेकिन जो फ़ायदा बुज़ुर्गों को, औरतों को ख़ासतौर पर होना चाहिए, वो अब तक नहीं हुआ। 9 साल हो गए, अब तक नहीं हुआ। तो क्या आपको लग रहा है मेट्रो को पता ही नहीं है या हम लोग उनको बता नहीं पा रहे हैं कितना ज़रूरी काम है ये? कि मेट्रो को तो खूब पता है, लेकिन जो सबसे बड़ी कमी वो हम लोगों में है कि हम लोग इस चीज़ को अप्रोच नहीं कर पा रहे हैं, मेट्रो को नहीं बतला पा रहे। वो तो नज़रअंदाज कर रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। 1-2 बार नहीं तो कभी अक्सर आना जाना होता है मेरे को, आप वहाँ से देख लीजिए पूरा अंधेरा रहता है, कहीं भी एक लाइट यहाँ से वहाँ तक नहीं मिलेगी। शुरू में था, लेकिन बाद में पता नहीं लोगों ने उतार लिया या उसने उतार लिया, मैं नहीं कर सकता इस चीज़ों को। बिल्कुल अंधेरा रहता है और तो और टोटली बैड एलिमेंट मैं उसको कह सकता हूँ, हमारे इलाके का हो या किस इलाके का, मैं उनको नहीं ट्रेस कर सकता, बट यहाँ उनका कब्जा रहता है। अकेली औरत लड़की को आने में ज़रूर खौफ रहता होगा, अल्लाह जाने किस तरह के लोग हैं। इसमें सबसे बड़ी कि हम लोग की हमारी आबादी इतनी ज़्यादा है और इतनी ज़्यादा निगलेंसी की जा रही है जिसका कोई हद नहीं है। उसमें 2 वजह हज़रत बताया कि हम अप्रोच नहीं कर पा रहे हैं, किसको बोलना है और क्या बोलना है, कहाँ से मसले का हल होगा, ये कोई करने वाला नहीं है, या तो कोई हमको राह दिखाने वाला नहीं है। तो सर क्या ये मुमकिन नहीं है कि यहाँ की जो काउंसलर है या दूसरे जो काउंसलर और इससे सटे हुए हैं उनसे, जो MLA अमातुल्लाह खान या जो नेता बनना चाहते हैं, बहुत सारे लोग नेता बनना चाहते हैं जिनको पोस्टर नज़र आते हैं, ईद मुबारक बकरीद मुबारक वाले पोस्टर, उन सबों से आप लोग बात करें कि इस पर कुछ करो। मेट्रो के जो ऑफिशियल थे उनसे मिलो, जो उनके PRO अनुज दयाल साहब हैं उनसे बात करो, जो भी सिस्टम हो सकता है वो करो। इसके लिए कोशिश, क्या कोई प्लानिंग आप लोग कर रहे हैं? अभी करना पड़ेगा, चूँकि अब ये बात सामने आ रही, लोग हजरत ने जितना मेहनत किया इस बात पे, अब इस बात करना पड़ेगा, चूँकि अगर हम खामोश रहेंगे तो कुछ नहीं होने जा रहा है और कोई कुछ नहीं जा रहा है। मेट्रो कभी नहीं जाएगा आपको करने के लिए, आपको बनाकर तोहफा जो ये दे दिया है दैट इज एनफ, इससे आगे वो कुछ नहीं जारी करने के लिए। अब इसको जो करवाना है यहाँ के आवाम, यहाँ के जो भी यहाँ के नेता हैं उन्हीं को करना पड़ेगा, वही अप्रोच करेंगे तभी हो पाएगा। तो कभी कभी आप देखते होंगे बहुत से लोग खुद ही अपने मामले में नहीं बोलते। मैं यहाँ पे अब तक जब आया था, जब ये लोग नहीं पहुँचे होते, 5-6 लोगों को रोक के बोल चुका हूँ कि क्या ये मसला है। सबने कहा हाँ मसला तो बहुत है। मैंने कहा कुछ बोलोगे? कोई झूठ बोला अम्मी से मिलना है, कोई बोला मुझे जल्दी जाना है, कोई बोला नमाज़ पढ़ना है, सब यही बोल के भाग गया, कोई बोलने को तैयार नहीं हुआ। तो बहुत सारे मामले में लोग खुद भी बोलना नहीं चाहते। जब आप बोलेंगे नहीं तो आपके मसले का हल कैसे निकलेगा? इस मामले में शाहीन मस्जिद में एक अच्छा स्टेप लिया गया है और बाज़ाब्ता कमेटी ने भी सोचा है, सब लोगों ने सोचा है कि नहीं इस पर तो काम होना ही चाहिए। बहुत सारे बुज़ुर्ग गुजरते हैं, औरतें गुजरती हैं, इस मेट्रो स्टेशन का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है, इधर से बहुत ज़्यादा लोग आते हैं। मैं आपको बता दूं, और जो दूसरा वाला एंड है उधर से बहुत कम ही लोग आते हैं। जो दूसरे मेट्रो स्टेशन भी दिल्ली में है उसके मुकाबले शाहीन बाग वाला बहुत ज़्यादा यूज़ में, यानी कि पैसे की दिक्कत किसी भी हाल में मेट्रो को यहाँ से नहीं है, बल्कि कुछ ज़्यादा ही पैसे मेट्रो कमा रहा है। वो चाहे तो वो सहूलतें जो यहाँ पे चाहिए वो दे सकता है। शाहीन मस्जिद का मैं इमाम हूँ और मुझे काफ़ी लोगों ने इस पर मुतवज्जे किया और मैंने भी बार बार, हम लोगों का सुबह में यहाँ पर आना जाना होता है और हम यहाँ पर चहलकदमी वगैरह भी करते हैं। तो हमने महसूस किया कि जो सुबह में या शाम में या किसी भी वक्त जो ख़वातीन आती हैं ख़ास तौर पर, और जो बुज़ुर्ग रहते हैं, उसमें कुछ हामिला ख़वातीन भी होती हैं जो प्रेगनेंसी के पीरियड में होती हैं, या बच्चे होते हैं, या कोई ऐसा शख्स होता है कि जिसको जो सामान है जिसके हाथ में और वो चढ़ना चाहता है, तो वहाँ पर वो कई मरतबा सोचता है, खड़े होकर के पहले तो सांस लेता है, उसके बाद वो एक मेहनत करता है और उसके बाद चढ़ कर के अपने सामान को लाद करके ऊपर आता है, फिर यहाँ पर ऊपर आकर के खड़ा होता है।
तो इन तमाम चीज़ों को देखते हुए हम लोगों ने ये कोशिश किया कि यहाँ पर हम आवाज़ उठाएं, आवाम को जागरूक करें, लोगों को बताएं कि यहाँ पर एक्सीलेटर की या और इसी तरह से लिफ्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और उसके अलावा दीगर जो यहाँ पर मसाइल हैं, जैसे शेड का टूटे होना है या फिर क्या नाम है ऊपर कुछ इस तरह से बारिश वगैरह के मौसम में उससे तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोई चीज़ यहाँ पर नहीं है, लाइट वगैरह का मसला है, तो ये तो सानवी चीज़ है, ये तो हो जाएंगी, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन एक्सीलेटर का होना बहुत ज़रूरी है, लिफ्ट का होना बहुत ज़रूरी है। कम से कम इंतज़ामिया को इतनी कोशिश करनी चाहिए, ख़ासतौर पर हमारे जो विधायक हैं या उनके साथ जो काम करने वाले लोग हैं या इसी तरह से वो लोग जो यहाँ पर समाजी कार्यकर्ता हैं, ये उन लोगों की ज़िम्मेदारी है कि वो लोग आगे बढ़ें, आवाम के मसाइल को समझें, इसलिए कि आवाम ने उनका इंतखाब किया है, आवाम ने उनको आगे भेजा है, उन पर भरोसा करती है, उनको हमने इस लायक समझा कि उनको हम एक ओहदे पर हमने पहुँचाया इस इरादे के साथ, इस नीयत के साथ कि हमारे काम आएंगे, हमें हमारी फलाह बहबूद के लिए काम करेंगे। तो अगर वो लोग नहीं करते हैं तो गोया ये बहुत बड़ा धोखा है हमारे साथ कि हमने उन पर एतमाद किया, भरोसा किया, लेकिन उन्होंने हमारे साथ दगाबाजी की, गद्दारी की। तो ये बहुत अहम बात है, उनको हमें समझाने की ज़रूरत है और उनको भी चाहिए कि इस मामले को संगीनी के साथ लें और इसको, ये जो मामला है जिसको यहाँ के आवाम ने उठाया है, इसको पूरा करने की कोशिश करें। इलेक्शन का ज़माना भी है और इस ज़माने में ख़ास तौर पर लोग आम तौर पर सोचते हैं कि इस काम को करना चाहिए और काम हो जाएगा। तो मैं ऐसे तमाम लोगों से जो हमारे ऐसे लोग हैं जो इलेक्शन में आगे बढ़ना चाहते हैं, उनके लिए एक बेहतरीन मौका है कि वो आएँ और आवाम के लिए, फलाह बहबूद के लिए यहाँ पर काम करने की कोशिश करें। यहाँ तो परेशानी है बुज़ुर्गों को, ख़ास तौर से औरतों को, और कुछ मुसाफिर जो बाहर जाने वाले हैं, स्टेशन वगैरह जाते हैं, मेन रेलवे स्टेशन, उनके पास लगेज वगैरह भी होता है तो उठाने में दुश्वारी तो होती है। तो इन सब चीज़ का ख्याल करते हुए क्या नाम है कि हमें इनको अप्रोच कर, मेट्रो जो इंतज़ामिया उनको भी अप्रोच करना है और ख़ुद जो हमारे यहाँ के नेता लोग हैं जो सियासत में हैं लोग, उनको भी अप्रोच करना है कि भाई इसकी तरफ जो है ख़ास तवज्जो दें, बहुत ज़रूरी है ये। और जहाँ तक वो लाइट का मसला है या और दूसरी चीज़ें, सिक्योरिटी का मसला है, जो लोग वो भी है मेट्रो का ही, मतलब इन्हीं लोग का वो है, इंतज़ामिया का काम है कि वो लोग देखें इसको, कोई चीज़ अगर गलत हो रही है तो उसको क्या नाम है उसको कंट्रोल करें, उसको चाहे पुलिस के ज़रिए से या किसी तरीके से। इस सिलसिले में मैं देख रहा हूँ कि आप एक्टिव रोल निभा रहे हैं, वाकई में सोच रहे हैं, बहुत अहम किसी इशू पे सोचना, लोगों से बात करना, मीडिया वालों को बुलाना कि भाई आओ इस पर काम करो, ये बहुत अहम काम है। ऐसे लोगों की मैं हमेशा रिस्पेक्ट करता हूँ जो किसी इशू पे बोलना चाहते हैं और हमें कहते हैं प्लीज़ आप आइए, इस पर ख़बर ज़रूर बनाइए। मैं कहता हूँ कि जब लोगों ने मेहनत की, इस इलाके के लोगों ने मेहनत की होगी, जो नेता भी उस टाइम रहे होंगे, उनकी मेहनत से मेट्रो भी इधर आई होगी, ये सब भी बन गया होगा। अब आप लोग क्या प्लानिंग कर रहे हैं इस सिलसिले में, किनसे मुलाकात करेंगे, मेट्रो ऑफिशियल से भी, नेताओं से भी, क्या कुछ करेंगे इसमें? देखिए, हम तो आपको ही इसका माध्यम बनाना चाह रहे हैं, पॉलिटिकल जो लोग हैं उन्हें पता ही लग जाएगा कि क्या हो रहा है यहाँ, और देख रहे हैं 9 साल से वो, तो इससे शायद आपके थ्रू जो बात पहुँचेगी उन तक, तो उनके कान में शायद पता लग जाए, उनकी आंखों में भी पता लग जाए, वैसे शायद नहीं पता लग पा रही है। और ज़रूरत तो हर आदमी की है, नहीं बोल पा रहा है, नहीं टाइम है या जिम्मेदारी नहीं समझ रहा है कोई आदमी, तो इसका कोई हल नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं कि उसकी ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत तो है उसकी, वो अपनी बात को कह नहीं पा रहा है कोई भी आदमी, और उसका हल तो सिर्फ हमारे पास तो यही है कि हम आपको बुलाएं और आप जैसे लोगों को बुलाएं और अपनी बात को आगे तक पहुंचाएं, उन नेताओं तक भी पहुंचाए हमारी बात, प्रशासन तक भी पहुंचाए। और हमारा कोई ज़्यादा राजनीतिक वो नहीं है कि हम कोई स्टैंड लेने वाले हैं, ना कोई हम पॉलिटिकल लोग हैं, हम तो लोकल लोग हैं, अपना रास्ते से आते जाते हैं, परेशानी होती है तो हम अपनी बात कह रहे हैं। वो लगाए ना कि यहाँ पे एस्केलेटर और लिफ्ट भी होना चाहिए, क्यों ना होनी चाहिए, अच्छी बात है होना। और में सीढ़ी चली ना जा गोडन तो बेकार हुए पड़े कतई। अभी जो आप लोग इधर से आए तो परेशानी महसूस हुई कि नहीं? भैया खूब जोरत है, बैठ गई मैं तो पड़े, अब आई हूँ तो खड़ी देर बैठ कर तसल्ली में जब आई हूँ। जब भी चढ़ते थोड़ा रुकना पड़ता है बीच में, रुका है बीच में, हुसास चल रहा अब भी। अब वो लिफ्ट बन जाता है, एस्केलेटर बन जाता है, आसानी हो जाती है। खूब बढ़िया, मजे तो आते, फिर काय को सास चलते हमारे, हम काय चलाते अपने सास प्रशासन। मेट्रो का मैं डेली यूज़ करता हूँ। यहाँ बहुत परेशानी होती है और ख़ास करके बरसात के दिन में यहाँ पे ना जूता शूज़ वगैरह वो फिसलते हैं, इससे बहुत रोज़मर्रा ज़िंदगी में बहुत दिक्कतें आती है। यह होना चाहिए था यहाँ पे एस्केलेटर, और ये डिस्टेंस काफ़ी है, यहाँ पे अप्रॉक्स 500 मीटर हमको चल के जाना पड़ता है, तो ये सुविधा यहाँ पे होनी चाहिए थी, जो कि यहाँ पे अभी अवेलेबल नहीं है। खास तौर पर बुजुर्ग जो औरतें हैं उनको बहुत ज़्यादा ही परेशानी होती है, क्योंकि तो सामान ही बहुत ज़्यादा लिए हुए रहते हैं। हाँ, उनको जो बुज़ुर्ग है, जो बच्चे हैं, उनको भी बहुत सारी परेशानी होती है यहाँ से वहाँ पैदल चल के जाने में, तो ये फैसिलिटी DMRC को देना चाहिए था यहाँ पे, जो कि यहाँ पे नहीं है। मेरा नाम मोहम्मद आसिफ है। तो ये मेट्रो यूज़ करते हैं रोज़ाना आप? जी, रोज़ बेसिस डेली पे हमारी। तो आपको लगा नहीं कि मेट्रो जो है शाहीन बाग वालों के साथ सही सलूक नहीं कर रहा है? हर जगह एस्केलेटर होता है, हर जगह लिफ्ट ज़रूर होता है,
इस वाले पे लिफ्ट नहीं है। अभी देखिए ये साहब भी आए हैं, ये बिल्कुल हाँफ रहे हैं। यहाँ पे लिफ्ट भी नहीं है और ना एस्केलेटर है, दोनों में से कोई चीज़ भी नहीं है यहाँ पे। होनी चाहिए तो होनी चाहिए। यहाँ पे बहुत सारे लोग रोज़ चढ़ रहे उतर रहे, उन्हें बहुत सारी दिक्कत भी हो रही है। बुज़ुर्ग लोग भी चढ़ रहे हैं और लड़कियाँ भी हैं, वो लोग भी चढ़ लिए। उतरने और चढ़ने में रोज़ दिक्कत होता है। अब हम लोग रोज़ जा रहे हैं, रोज़ आ रहे हैं, तो दिक्कत की सामना करना पड़ रहा है। मैंने देखा आपको, अभी आपको आते हुए देखा तो वाकई आप थक गए, यहाँ आते आते थक गए। तो क्या है ना, तो बिल्कुल तो क्या आपको नहीं लगता है कि यहाँ पे जबकि मेट्रो सहूलत देता है, ये जबकि मेट्रो सहूलत देता है, वो लिफ्ट देता है, एस्केलेटर देता है, आपको नहीं लगता यहाँ पे होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि हम सिर्फ हम लोग नहीं जाते, यहाँ पे ज़ईफ़ लोग भी जाते हैं, बच्चे भी जाते हैं और काफ़ी औरतें भी जाती हैं, जो कि प्रेगनेंसी के टाइम पे बहुत सारी चीज़ें होती है। और प्लस ये चीज़ें तो बेसिक नीड्स है लोगों के लिए, कम से कम ये चीज़ें होनी चाहिए। और जितना भी हो सके ये एस्केलेटर के साथ साथ यहाँ पे लिफ्ट तो नहीं हो सकता, बट हाँ एस्केलेटर तो होना ही चाहिए। मेरा सरफराज हुआ। ये मेट्रो रोज़ाना कहीं जाते हैं मेट्रो से? हाँ डेली का है, रोज़ाना जाते रोज़ाना आते हैं? डेली। तो आपको कभी नहीं महसूस हुआ कि कितनी परेशानी है? यहाँ पे लिफ्ट नहीं है, यहाँ पे एस्केलेटर नहीं है, जबकि हर जगह होता है। ये तो बहुत ज़्यादा परेशानी है, कई तो गिर जाते हैं यहाँ पे, बरसात के टाइम में तो कहीं पे फीमेल गिर जाती हैं यहाँ पे, बहुत परेशानी है। इसको तो कई बार मैंने भी अंदर जाकर DMRC के ऑफिस में भी जाकर के बोला, बट कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। तो क्या कह रहे थे? कह रहे थे कि कह रहे थे हाँ देखते हैं, लेट्स सी, मतलब ऐसे ही टाल मटोल वाली बातें थी, बट हुआ नहीं, कुछ कंक्लूजन निकला नहीं इसका। बट ये नेसेसरी है, डेली नहीं भी तो 10,000 लोग पैसेंजर आना जाना करते होंगे यहाँ से, लेकिन कोई रिस्पांस नहीं दिया है यहाँ पे। काफ़ी दिन से ये बातें चल रही, लेकिन किसी ने कुछ किया ही नहीं, इस पर इग्नोर करते हैं। ये बहुत ज़रूरी है, बहुत नेसेसरी है। मेट्रो में ज़्यादातर जगह अगर आप गई होंगी तो देखे होंगे लिफ्ट ज़रूर होता है, एस्केलेटर भी ज़रूर होता है। औरतों के लिए वो कहते हैं हमने और ख़ास सहूलत दी हुई है, लेकिन यहाँ पे ना तो लिफ्ट है ना ही एस्केलेटर है। अब वो क्या लगता है मेट्रो को क्या करना चाहिए? एस्केलेटर होना चाहिए, इट इज़ नेसेसरी। वो आने में प्रॉब्लम होती है, इतनी स्टेप्स चढ़ना मुश्किल है थोड़ा। हर तरह के लोग आते हैं, ओल्ड हैं, प्रेग्नेंट लेडी हैं, कोई वो डायबिटिक है, तो उनके लिए ज़रूरी होता है ये।